बस। मैं जी.सी. शुक्ला, संस्कृत अध्यापक। मैं पाठ 8 आर्यभट्ट नामक पाठ है, इसका उच्चारण करके मैं आप सभी को अर्थ बता रहा हूँ। ध्यान से सुनेंगे। भारतवर्षे प्राचीन कालादेव बहवः विद्वांसः अभवन्। भारतवर्ष में प्राचीन काल से ही बहुत से विद्वान हुए। ते विज्ञानस्य विभिन्न क्षेत्रेषु महत्वपूर्ण योगदानम अकुर्वन्। वे विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान किए। तेषां ज्ञानस्य महिमा न केवलं स्वदेशे अपितु विदेशेषु अपि अस्ति। तेषां ज्ञानस्य, उनके ज्ञान की महिमा न केवल स्वदेशे अपने देश में ही नहीं, अपितु बल्कि विदेशेषु अपि अस्ति, विदेशों में भी है। तेषु विद्वत्सु आर्यभट्टः तु प्रमुखः एव आसीत्। उन विद्वानों में आर्यभट्ट तु माने तो प्रमुखः एव आसीत्, प्रमुख ही थे। उन विद्वानों में आर्यभट्ट तो प्रमुख ही थे। अस्य महोदयस्य प्रमुखम कार्यम, इन महोदय का प्रमुख कार्य गणिते, गणित में, खगोल शास्त्र में च माने और आसीत माने था। इन महोदय का प्रमुख कार्य गणित और खगोल शास्त्र में ही था। प्राचीन काले जनानाम् एतादृशी धारणा आसीत् यत् सूर्यः गतिशीलः अस्ति पृथ्वी च अचला। प्राचीन काल में जनानाम, लोगों की एतादृशी धारणा आसीत्, ऐसी धारणा थी यत् कि सूर्यः गतिशीलः अस्ति, सूर्य गतिशील है, पृथ्वी च अचला, और पृथ्वी अचल है। प्राचीन काल में लोगों की ऐसी धारणा थी कि सूर्य गतिशील है और पृथ्वी अचल है। आर्यभट्टेन अस्याः धारणायाः खंडनम कृतम। आर्यभट्ट ने इस धारणा का खंडन किया। तेन प्रतिपादितम, उन्होंने बतलाया, यत् कि सूर्य अचल है, सूर्य अचल है, पृथ्वी च गतिशीला अस्ति, और पृथ्वी गतिशील है। यथा यानी उपविष्टः मानवः, यथा जिस प्रकार से, यानी गाड़ी में उपविष्टः माने बैठा हुआ, मानवः मनुष्य, यानम स्थिरम अनुभवति, गाड़ी को स्थिरता का अनुभव करता है। अन्यान पदार्थान, अन्य पदार्थों को गतिशीलान अवगच्छति, गतिशील समझता है। तथैव, उसी प्रकार से गतिशीलायां पृथिव्यां स्थिरः मानवः पृथ्वीं स्थिराम अनुभवति, उसी प्रकार गतिशीलता में पृथ्वी पर स्थिर मनुष्य पृथ्वी को स्थिरता का अनुभव करता है। सूर्यादि ग्रहान च, और सूर्य आदि ग्रहों को गतिशीलान अवगच्छति, गतिशील समझता है या जानता है। एतादृशम तस्य मतम आसीत्, ऐसा उनका विचार था। आर्यभट्टस्य जन्म 476 ख्रीस्ताब्दे अभवत्। आर्यभट्ट का जन्म 476 ईसा सन में हुआ था। इत तेन विरचिते, इस प्रकार उनके द्वारा लिखित आर्यभट्टीय ग्रंथ में लिखा गया है, यत पाटलिपुत्रम निक्षात तस्य वेदशाला आसीत्, कि पाटलिपुत्र के समीप उनकी वेदशाला थी।
अनेन ज्ञायते, इससे मालूम होता है यत् कि आर्यभट्टस्य कर्मभूमि, आर्यभट्ट की कर्मभूमि पाटलपुत्र में आसीत, पाटलपुत्र में ही थी। अनेनेव, इससे इस महोदय ने गणितस्य वैज्ञानिकम स्वरूपम प्रतिपादितम, गणित का वैज्ञानिक स्वरूप बतलाया। गणितीय गणना पद्धत्या आकाशीय पिंडानां गति ज्ञानम अनेनैव समुपासितम, गणितीय गणना पद्धति से आकाशीय पिंडों का गति ज्ञान इन्होंने ही ऊपर स्थापित किया था। दशमलव पद्धतेः प्रथम प्रयोक्ता आर्यभट्टः एव आसीत्, दशमलव पद्धति के प्रथम प्रयोक्ता आर्यभट्ट ही थे। आर्यभट्ट से योगदानम, आर्यभट्ट का योगदान गणित ज्योतिष शास्त्री, गणित और ज्योतिष शास्त्र में विशेष रूप में विशेष रूप से है। तत्र संख्यानाम अतीव महत्वमस्ति, उसमें संख्याओं का अधिक महत्व है। अद्यापि आज भी ज्योतिष शास्त्र में तत्सिद्धांता प्रचलन्ति, उनके सिद्धांत प्रचलित हैं। तस्य विश्वासः फलित ज्योतिष शास्त्रे न आसीत, उनका विश्वास फलित ज्योतिष शास्त्र में नहीं था। तेन गणितीय पद्धत्या आकलनम कृत्वा प्रतिपादितम, उनके द्वारा गणितीय पद्धति से आकलन करके बतलाया गया यत् कि ग्रहणे राहुकेत नामको, ग्रहण में राहुकेत नामक दानवों कारणम नास्ति, दानव का कारण नहीं है, अपितु बल्कि सूर्य चंद्र पृथ्वी इत्यत्रयाणाम स्थित विशेषेण ग्रहणम भवति, बल्कि सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी इन तीनों की स्थिति विशेष रूप से ग्रहण होती है। पृथ्वी सूर्यम परितः भ्रमति, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। भ्रमण काले, भ्रमण के समय में परिक्रमा के मार्ग में चंद्रस्य संयोगात्, चंद्रमा के संयोग से ग्रहणम भवति, ग्रहण होता है। यदा, जब पृथिव्या छाया, पृथ्वी की छाया से चंद्रस्य प्रकाश है, चंद्रमा का प्रकाश और उद्धते रुक जाता है, तदा चंद्रग्रहणम भवति, तब चंद्रग्रहण होता है। तथैव उसी प्रकार पृथ्वी सूर्योः मध्ये, पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रस्य छाया सूर्यग्रहणम भवति, चंद्रमा की छाया से सूर्यग्रहण होता है। वस्तुतः वास्तव में अद्यापि आर्यभट्ट सिद्धांताः, आज भी आर्यभट्ट का सिद्धांत न केवल भारत में अपितु बल्कि अखिल विश्वे प्रचलिताः सन्ति, संपूर्ण विश्व में प्रचलित है। आर्यभट्टस्य नामना, आर्यभट्ट के नाम से एव ही अस्माकं प्रथम उपग्रहस्य नाम आर्यभट्ट अस्ति, हमारे प्रथम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट है। कल हम इसका एक्सरसाइज कराएंगे। आप सभी लोग उस एक्सरसाइज को अपनी नोटबुक में लिखेंगे।